हरे कृष्णा। आप सब कैसे हो? कितना हैप्पी माहौल चल रहा है ना। जन्माष्टमी, कल जन्माष्टमी है, भगवान कृष्ण का जन्म। तो आज हम जन्माष्टमी का अर्थ समझेंगे। ठीक है। तो कृष्ण का जन्म जब होता है हम तब जन्माष्टमी मनाते हैं। तो जब तक हमारे हृदय में कृष्ण का जन्म नहीं होगा तब तक हम भी इस जन्माष्टमी का अर्थ नहीं समझ सकते। भगवान का जन्म कितना इम्पॉर्टेंट है ये केवल वो ही हृदय समझ सकता है जिसके हृदय में भगवान ने जन्म ले लिया है, या फिर जो प्रार्थना कर रहा है, तड़प रहा है कि भगवान मेरे हृदय में जन्म लो, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। तो ये जन्माष्टमी का अर्थ होता है। तो जन्माष्टमी का अर्थ हम नहीं समझ सकते जब तक भगवान हमारे हृदय में जन्म ना ले। अब कृष्ण का जन्म कब होता है, किन परिस्थितियों में होता है, किन कारणों से होता है, अगर ये सब रहस्य हमें भी पता चल जाए तो इस बार हम भी जन्माष्टमी मना सकते हैं। इसके लिए ना हमें देवकी माता और वसुदेव जी को और उनकी परिस्थिति को समझना होगा। देवकी वसुदेव जी ने अपने पूर्व जन्मों में खूब तपस्या की थी और साक्षात भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए थे। उन्हें वर दिया था कि वह उनके पुत्र होंगे। इतनी तपस्या करने के बाद, भगवान का वरदान पाने के बाद निश्चित था कि अगले जन्म में उन्हें भगवान पुत्र रूप में प्राप्त होंगे। तो अगला जन्म होते ही तो उनको सुख ही सुख होना था, पर हुआ क्या? भगवान तो उनको बड़ी सरलता से जन्म लेकर उनको सुख देना चाहिए था, परंतु वसुदेव और देवकी जी के साथ क्या हुआ? वासुदेव और देवकी जी ने दुख सहन करने के बाद ही भगवान को अपने पुत्र के रूप में पाया। क्यों क्यों देवकी वासुदेव जी को कारागृह में रहना पड़ा? इतनी तपस्या के बाद क्यों रहना पड़ा? क्यों भगवान कृष्ण उनकी 8वीं संतान बनकर आए? पहली क्यों नहीं बने? जब पता है उनको इतना दुख मिल रहा है तो पहली संतान बन जाते, चलो थोड़ा तो दुख कम होता। 8वीं क्यों बने? आकाशवाणी तो घोषणा कर चुकी थी ना कि भगवान उनकी 8वीं संतान बनकर जन्म लेंगे। तो फिर भी वो क्यों दुखी थे जब उन्हें पता है कि भगवान स्वयं आकाश ने गर्जना करी सबके सामने? हाँ, टाल भी नहीं सकते क्योंकि सबके सामने कान में आया ये बात कि भगवान जन्म लेंगे। तो उनको मतलब जब उनकी संतानों को मारा जा रहा था, उनको जेल में डाला जा रहा था, तो हंसना चाहिए था उनको। अरे भगवान जन्म लेंगे, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। पर वो तो दुखी हो रहे थे। क्यों क्यों दुखी थे वो? प्लीज़ अंडरस्टैंड, इन सब का अर्थ यह है कि जब तक हम दुखी नहीं होते तब तक भगवान का जन्म हमारे हृदय में हो ही नहीं सकता। जब तक हम दुखी नहीं होंगे हम भगवान की ज़रूरत को कैसे महसूस करेंगे? हम कर ही नहीं सकते उन्हें महसूस। जब तक हम उनको तड़प कर पुकार ही नहीं सकते तब तक भगवान क्यों प्रकट होंगे हमारे हृदय में? अब आप कहोगे सबके जीवन में दुख है। हाँ, कौन है संसार में जो दुखी नहीं है? तो फिर तो सबके जीवन में भगवान होने चाहिए, तब तो सबके हृदय में कृष्ण जन्म ले चुके होंगे। इसका उत्तर है कि सबके जीवन में दुख तो होता है, पर क्या वास्तव में सब दुखी हैं? है सब दुखी? बताओ। हमारे जीवन में दुख है, पर क्या हम दुखी हैं? कितना झूठ बोलते हैं लोगों को, कितना आडंबर करते हैं। कोई मतलब अपनी गरीबी को छुपाता है, फालतू बातें बोलता है, अरे नहीं नहीं हमारे को तो ये है, हमारा वो है, ये है। झूठ बोल बोल के हम कवर करते हैं। मतलब हम दुखी नहीं हैं। दुखी व्यक्ति सिंपल बोलता है मैं, दुख जीता है, वो दुखी दिखता है, वो छुपाता नहीं है, वो एक्सेप्ट करता है। तो कौन दुखी है? सबके जीवन में दुख होने के कारण होते हुए भी कोई दुखी है क्या? चेहरे पे दिखता है?
दुखी व्यक्ति कभी भी अपने दुख को नहीं भूलता, वो दुखी दिखता है। अगर किसी के पेट में भूख है तो वह थाली का भोजन तुरंत खा जाएगा, या फिर कहेगा अरे मुझे भूख लगी है, भूख लगी है, खाना सामने पड़ा अगर मुझे भूख लगी है, भूख लगी है। इससे प्रूफ होता है कि उसे भूख नहीं लगी। उसका भोजन को खा लेना भूख का सबूत है। ठीक है। उसी तरह से वैसे ही जिसके जीवन में दुख होता है उसे उस दुख को जीना चाहिए, ना कि यह कहना चाहिए कि मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। दुख को सहन करना ही दुखी होने का प्रमाण है। बहुत अजीब लग रहा है बट सत्य है। क्या देवकी वासुदेव जी ने सब दुख सहन नहीं किया? वासुदेव जी तो ये भी कह सकते थे कि मैं देवकी का त्याग करता हूँ कंस, मुझे स्वतंत्र कर दो, फिर तुम देखो आकाशवाणी का क्या होगा, मेरे को स्वतंत्र कर दो, ना हमारे संबंध रहेगा ना संतान होगी। या फिर ये भी कह सकते थे कि हम कोई संतान उत्पन्न नहीं करेंगे कंस, हम साथ रहेंगे पर हम कोई संबंध नहीं बनाएंगे, कोई संतान उत्पन्न नहीं करेंगे। पर उन्होंने कोई भी उपाय ना करते हुए केवल उस दुख को सहन किया। क्यों किया सहन? क्योंकि उन्हें विश्वास था कि भगवान जन्म लेंगे। तो हर दुख की परिभाषा केवल यही होनी चाहिए कि अगर मैं दुखी होऊंगा, मेरे जीवन में दुख है, तो इसका मतलब भगवान जन्म लेंगे, वो मेरी रक्षा करेंगे। भगवान भक्त की कोई परीक्षा नहीं लेते। हम लोग जो कहते हैं ना हमारी भगवान परीक्षा ले रहे हैं, हमारे पास जब दुख होता है हाँ ये भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, ये सब नहीं होता। भगवान कोई परीक्षा नहीं लेते यार, भगवान कोई परीक्षा नहीं लेते। माँ बाप तो परीक्षा में हमारी तैयारियाँ करवाते हैं, ये माँ बाप परीक्षाएँ लेते हैं वो अलग बात है, टेस्ट लेना वो तैयारियाँ करवाते हैं, परीक्षा बाहर का व्यक्ति करते हैं। माँ बाप तो साथ देते हैं, सहायक होते हैं। तो वो विधाता जो हमारे पिता, हमारे माता, हमारे बंधु, सखा सब कुछ है, वो हमारी परीक्षा क्यों लेंगे? वो तो हमारी मदद करने के लिए बैठे हैं, वो क्यों हमें परीक्षाओं में डालेंगे? बल्कि भक्त का हृदय तैयार करते हैं वो, जिसमें वो सदा वास करने वाले हैं। ये जो दुख की परिस्थितियां हैं, सबके जीवन में दुख है, पर वो दुख का फ़ायदा नहीं उठा रहे। जैसे सबके पास धन होता है, पर क्या जिसके पास धन है वो धन का फ़ायदा उठाता है? नहीं, वो नहीं उठाता, वो नहीं उठा। किलस किलस के ज़रा सा क्या खर्च अपने पे कर लिया, गिनतियाँ करते हैं और फ्यूचर के लिए जोड़ रहे हैं, फ्यूचर के लिए जोड़ रहे हैं। और वही फ्यूचर वाले बच्चे कुछ मांगते हैं, कहते हैं फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के लिए। एक्चुअली कोई भी अपने धन का लाभ नहीं उठा रहा। ठीक है। तो उसी तरह से भगवान जो है हमारे हृदय को तैयार करते हैं। ये दुख जो है हमारे हृदय को तैयार करता है। ये दुख धन है, इससे फ़ायदा उठाओ, फ़ायदा। जैसे हमारे पास धन आता है तो हम घर को भरते हैं, उस पर ज़रूरतों का सामान पूरा करते हैं, ऐसे ही ये दुख हमारे इस हृदय के घर को तैयार करता है। दुख वो धन है जो भगवान के रहने वाले हृदय, जो भगवान जिस हृदय में रहने वाले हैं, उस हृदय की शोभा बढ़ाने के लिए जो धन चाहिए वो दुख से ही मिल सकता है। तो वो दुख जो है उस हृदय की शोभा बढ़ाते हैं। ऐसे हृदय में भगवान आते हैं। फिर उस हृदय में संसार की किसी भी वस्तु और संबंध पर निर्भरता नहीं होनी चाहिए। उसके हृदय में केवल एक ही विश्वास होना चाहिए कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण। ये बंगाली भजन है, बंगाली साधु भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा है, अवश्य रक्षिबे कृष्ण। उसे केवल एक ही विश्वास होता है कि मेरी रक्षा मेरे भगवान कृष्ण करेंगे। आप कोई भी उदाहरण ले लो, कोई भी एग्जाम्पल उठा लो, किसी भी भक्त का उठा लो, जब तक वो दुखी नहीं हुआ उसे भगवान नहीं मिले। अगर हम दुख को सहन नहीं कर रहे हैं बल्कि उससे संघर्ष कर रहे हैं, यानी कि ज़बरदस्ती उसका उपाय ढूंढने या उसे ख़त्म करने में लगे हैं, तो इसका मतलब है या तो हम दूसरों की सहायता पर या अपने पर निर्भर है ना। अगर हम उसको सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें दूसरों की हेल्प तो चाहिए होगी ना, यानी हम दूसरों पर डिपेंड है। और चलो दूसरों पे डिपेंड नहीं तो अपने पे डिपेंड है।
कि हम कुछ कर पाएंगे। तो डिपेंडेंस, निर्भरता केवल जब भगवान पे रह जाए ना कि मैं कुछ नहीं कर सकती, नो ऑप्शन इज़ लेफ्ट, कुछ भी नहीं बचा, कोई कारण ही नहीं जो मैं मदद कर पाऊँ कि मेरी कोई मदद कर पाए, तब वो भगवान के लिए निकलती है, प्लीज़ भगवान मेरी मदद करो। तो वो निर्भरता जब तक ख़त्म नहीं होती ना, और वो निर्भरता केवल दुख ही ख़त्म करता है। तो यदि किसी दुख का उपाय होना ही है तो भगवान की कृपा से वो सरलता से हो जाता है। परंतु यदि दुख में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, आप इतना ट्राई कर चुके हो, तो समझ जाओ वो आपका भाग्य है। आपको उसे सहन करना चाहिए और पूरी तरह से भगवान पर निर्भर होना चाहिए। दुख तो पूरी तरह से हमारे हेल्प पर, हमारे सहायक है। केवल एक दुख ही है, अब बताओ कौन? ना माँ बाप, शायद गुरु, कोई भी विलम्ब हो जाता है, मतलब देर हो जाती है सिखाने में, बट एक दुख है जो तुरंत सिखा देता है, जो हमारा मुख, हमारा हृदय, हमारी दिशा सब कुछ भगवान की ओर कर देता है एक साथ। वो कौन है? दुख। तो बताओ यार, इस दुख से बड़ा मित्र कौन है? चलो अब उदाहरण से समझो। द्रौपदी द्रौपदी जब तक ना संघर्ष कर रही थी तब तक भगवान प्रकट नहीं हुए थे, है ना? ये तो आपको सबको आपने सुना है। द्रौपदी सबको पुकार रही थी, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, फिर पांडव, सारे सबको एक एक करके उसने पुकारा। ठीक है, उसको पता चल गया कि मेरी कोई मदद नहीं कर रहा। यानी कि पहला दुख ने, जो उसको दुख आया, चीरहरण का दुख आया, पहला उसने दुख ने ये साबित कर दिया कि नोबडी इज़ गोइंग टू हेल्प यू, कोई भी आपकी सहायता नहीं करने वाला। तो आप बाहरी सहायकों पर निर्भरता आपकी ख़त्म, पहला आप दूसरों पे डिपेंड होना बंद हो गए। फिर द्रौपदी ने कहा मैं अपनी रक्षा खुद करूँगी, और अपना पल्ला पकड़ने लग गई। ठीक है, बहुत उसने खींचा, बहुत ताकत लगाई, करते 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 आखिरी में उसे अपने दांत से भी पकड़ा, पर वो उसे समझ आ गया कि मेरी रक्षा तो मैं भी नहीं कर सकती, मैं भी कुछ नहीं कर सकती। तो दूसरा, उसकी अपने पर से भी निर्भरता हट गई। उसको समझ आ गया ना कोई और, ना स्वयं मैं, मेरी मदद अब कोई नहीं कर सकता इस दुख में। तब उसके मुंह से निकला हाथ ऊपर करके, हे गोविंद। समझ आए? हुए ना भगवान प्रकट। तो दुख में जब ये दो चीज़ें, निर्भरता सब जगह से हटकर केवल भगवान पर आ जाती ना, तुरंत एक क्षण नहीं लगाते भगवान प्रकट होने में, और भगवान प्रकट हो गए। राजा दशरथ जी को कितने समय से दुख था कि उनके कोई संतान नहीं है। इतनी रानियां होने के बावजूद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। ये दुख तो उनको कब से था। पर जब वो पूरी तरह से दुखी हो गए, तड़प गए दुख में, तब जाके भगवानों ने प्रेरणा दी, और वो अपने गुरु के पास गए, विश्वामित्र जी के पास गए, वशिष्ठ जी के पास गए, और फिर उन्होंने उनको उपाय बताया और भगवान प्रकटे। ठीक है, तो दुख आया, भगवान प्रकटे। अब अर्जुन की बात करते हैं। अर्जुन के पास तो जन्म से ही दुख थे। ठीक है, पांडु महाराज चले गए, फिर वो वन में थे, उसके बाद वो महल में आए, और शुरू से ही षड्यंत्र हो जा रहे थे उनके कि किस प्रकार मृत्यु हो जाए। तो जन्म से ही वो दुखी थे। जन्म से उनके जीवन में दुख था, वो दुखी नहीं थे। दुखी तो कब हुए? जब वो युद्ध भूमि में आए। जब युद्ध भूमि में वो आए थे तब उन्हें दुख हुआ था, जब उनके हाथ से गांडी छूट गया, और उनके मित्र कृष्ण को उन्होंने क्या कहा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं शक्तिहीन हो गया हूँ कृष्ण, मैं बुद्धिहीन हो गया हूँ, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा, मेरे हाथ में अब कोई शक्ति नहीं। गांडी भी छूट गई उनके हाथ से, और उन्होंने कहा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रकटे कृष्ण, वो मित्र कृष्ण तब भगवान कृष्ण बन के प्रकटे, सामने प्रकटे,
और अर्जुन को सब उपदेश दिया और उनके हृदय में, अर्जुन के हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश प्रकट किया और अर्जुन के सारे संशय खत्म हो गए। ठीक है, तो ये सब समझ गए दुख के कारण भगवान प्रकट हुए। पर एक उदाहरण और है, क्या वहाँ भी दुख था? वो है ध्रुव महाराज। ठीक है, ध्रुव महाराज जिनको किसी भी प्रकार का दुख नहीं था, उत्तान पात, पूरे चक्रवर्ती सम्राट थे पूरे विश्व के उस टाइम। उनको तो सारे मतलब देवी देवता भी प्रणाम करते थे। उनको किस प्रकार का दुख? ऐसे उत्तान पात राजा के जो पुत्र थे ध्रुव महाराज, उन्हें किस प्रकार का दुख था? कोई दुख नहीं था, किसी प्रकार का भी दुख नहीं था। पर जीवन में एक और सबसे पहला दुख उनको मिला। वो क्या? जब सुरुचि ने क्या बोला, उनको उसको ध्रुव महाराज को उत्तान पात की गोद से उठाकर नीचे फेंक दिया। ठीक है, उनको दुख क्या हुआ कि उनके पिता ने उन्हें प्रेम नहीं दिया और वो वन को चले गए। फिर नारद मुनि जी ने उन्हें समझाया कि तुम्हारे पिता अब तुम्हें सिंहासन पर और अपनी गोद दोनों पर बिठाएंगे, तुम लौट जाओ ध्रुव। परंतु उन्होंने हट किया कि मुझे तो भगवान चाहिए। तब नारद मुनि जी ने पता क्या कहा कि उसके लिए तुम्हें त्याग करना पड़ेगा, कठिन तपस्या करनी होगी। पहले आहार, फिर जल का त्याग, उसके बाद श्वास को भी रोकना होगा। कर पाओगे ध्रुव? और उन्होंने यह दुख सहन किया। ध्रुव महाराज ने कहा हाँ, उस भगवान को प्रकट करने के लिए मैं ये दुख सहन करूँगा। क्या हुआ फिर? भगवान प्रकट हुए। ठीक है, तो तपस्या भी एक प्रकार का दुख ही होता है ना? दुखी तो होता है। जब आप कुछ नहीं खा रहे, आप वन में जाते हो, आप आराम से रहना छोड़ देते हो, लोगों के बीच में रहना छोड़ देते हो, अकेले रहते हो, सब सुख का त्याग करते हो, भोजन त्याग करते हो, जो मिलता है खाते हो, कभी कभी वो भी त्याग कर देते हो। तो एक तरह की तपस्या क्या है? दुखी तो है जो हम अपने शरीर को देते हैं। तो जितने भी संत ऋषि मुनि हैं उनको तो कोई दुख नहीं छू सकता, है ना? पर वो भगवान को पाने के लिए वो जानते हैं कि दुख होना आवश्यक है, इसलिए वो शरीर का दुख स्वीकार करते हैं। और जब वे ब्रह्मभूत स्थिति में आ जाते हैं, जहाँ उन्हें किसी भी प्रकार का भौतिक व शारीरिक दुख प्रभावित ही नहीं करता, तब केवल एक परम दुख रह जाता है। वो है मेरे हरि कहाँ है? तुम्हार विस्मरण शेल बुके, तुम्हार विस्मरण शेल बुके। शेल मतलब कांटा, बुके मतलब चुभता है, विस्मरण मतलब भूल जाना। भगवान जब मैं आपको भूल जाता हूँ, ठीक है, तो वो जो क्षण है वो कांटा बन जाता है। यदि वो भक्त जो एक क्षण भी भगवान को भूलते हैं तो वह क्षण शूल, कांटा बनकर उनके हृदय को जर्जर कर देता है। ये दुख होता है भक्तों को। भक्त तो भगवान से सदैव दुख ही मांगते हैं। पता है, जब भजन अच्छा चलता है और भजन अच्छा नहीं चलता, जब भजन अच्छा नहीं चलता तब सब कुछ स्मूथ होता है। तब उन्हें लगता है कि दुख नहीं है बाबा, दुख नहीं है, मेरे हृदय रो नहीं रहा, मेरे हृदय दुखी नहीं है। दुखी हृदय ही भगवान को याद करता है, मांगते हैं दुख, भगवान से मांगते हैं। भक्त तो भगवान से सदैव दुख मांगते हैं, क्योंकि भगवान केवल दुखी हृदय में ही जन्म लेते हैं। और जब जन्म लेते हैं तो ऐसा कोई भी कारण नहीं है जो उस अविनाशी को हमारे हृदय में हटा दे, उस अविनाशी का हमारे हृदय में नाश कर दे। कोई कर सकता है भगवान का नाश? जिस हृदय में भगवान ने एक बार जन्म ले लिया, फिर उनका अंत कोई नहीं कर सकता। वो सदैव हमारे हृदय में रहते हैं। ठीक है, क्योंकि भगवान ने प्रॉमिस किया है। क्या? अहो दीने नाथे निहित चरणों निश्चितम इदम, कि भगवान निश्चित रूप से ये प्रॉमिस करते हैं कि वो दीन अनाथों के हित में उनके सर पर अपने चरण सदैव रख के रहते हैं। ठीक है, तो जन्माष्टमी बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है जो हर हृदय को मनानी चाहिए।
और इस उत्सव की खूब तैयारियां करो, खूब प्रसन्न करो भगवान को कि वो करुणा सागर अपनी अहेतु की कृपा के कारण हम सबके हृदय में जन्म ले ले। आप करो जो करना है, भोग लगाओ, सजाओ खुद को, भगवान को, मंदिर को, पर इतनी भी भागम भाग मत करो कि जिस मंदिर को, जिस भगवान को आज आपने इतनी मेहनत से सुंदर बनाया, उनके सामने तसल्ली से बैठकर कीर्तन भी ना कर पाओ, उनको निहार ही ना पाओ। कम से कम आधा घंटा उनके सामने कीर्तन करो, मिलकर बैठो सारे, कोई नहीं तो आप अकेले, पर बैठो भगवान के सामने तसल्ली से कीर्तन करो। ये उत्सव आते हैं, आके चले जाते हैं, हर उत्सव आता है, हर साल आता है, पर एक उत्सव एक बार भी अगर हम सच्ची में सही मायनों में मना लेना, हर उत्सव मनाना आ जाएगा, हर दिन उत्सव बन जाएगा, हर दिन जन्माष्टमी बन जाएगी। प्लीज़ सेलिब्रेट दिस जन्माष्टमी। जन्माष्टमी का अर्थ समझो, भगवान को मनाना है और हृदय में प्रकट करना है। तो प्लीज़ जिस स्थिति में हो रहो, उसी स्थिति में रहो। जिस स्थिति में भगवान ने हमें दिया है, जैसी स्थिति में पैदा किया है, उसी स्थिति में गंभीर हो जाओ, सहन करो उसे और खूब उत्साह के साथ भगवान को अपने हृदय में जन्म लेने दो। खुश रहो, खुश रहो, बहुत खुशियाँ मनाओ, पर असली खुशी केवल तभी बन सकती है जब भगवान हृदय में आएंगे। तो हैप्पी जन्माष्टमी, बहुत सुंदर से सेलिब्रेट करो। चैंटिंग ज़रूर करना और कीर्तन अलग से करना, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।